में अगर आप 5-50 हजार का फ्रॉड करते हो तो आपके घर पे पुलिस आ जाएगी। 5-10 लाख का फ्रॉड कर दोगे तो इनकम टैक्स आ जाएगी। लेकिन अगर आपने 15 लाख करोड़ का फ्रॉड किया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बैठेगी और फिर सोनी लीव पे उसके ऊपर एक सीरीज आ जाएगी, लोग देखेंगे और फिर मस्त ताली हो जाएगी। हाल ही में राजेश एक्सपोर्ट्स ने, जो इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स की और रिफाइन की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, उसने 15 लाख करोड़ का फ्रॉड किया। मतलब 15 लाख करोड़ मुझे लिखने में समझना है, इतना बड़ा उसने फ्रॉड कर दिया। पिछले 3-4 सालों में 2021 से लेकर 2025 तक इनके किसी स्टेक होल्डर ने कंप्लेन की कि इनकी बुक सही नहीं है, तो सेबी ने फिर उसके ऊपर इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि 99% रेवेन्यू जो इन्होंने बुक किया है वो फ्रॉड है, वो फेक है। ये क्या करते थे कि गोल्ड को परचेज करते थे और अपनी ही सब्सिडरी कंपनीज को विदेश में बेचते थे और उसका कमीशन जो एक्चुअल रेवेन्यू होता था उसकी जगह ये टोटल परचेज को रेवेन्यू बताते थे। मान लो आपके पास कोई ज्वेलरी है, मान लो अगर कोई आपके पास रिंग है 1 लाख की, और उसे अगर आप किसी ज्वेलर्स के पास देते हो और बोलते हो कि भाई बताओ इसमें कितनी इंप्योरिटी है, कितना % इसमें गोल्ड है, तो वो इसके ऊपर कितना पैसा ले लेगा? 1000 रुपए, 1500 रुपए, 1%, 2%। पर राजेश एक्सपोर्ट जैसी कंपनी इसको बताएगी अपना रेवेन्यू 1 लाख, 2000, 1 लाख, 1000। और यही एक्चुअल फ्रॉड है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, LIC जैसी बड़ी कंपनी ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। 10.8% की स्टेक होल्डर LIC है इसके अंदर। मतलब कोई नॉर्मल आदमी भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके ऊपर रिसर्च करता है, उसकी बैकग्राउंड चेक करता है, वो देखता है कि कैसे कंपनी ग्रो कर रही है। पर LIC जैसी बड़ी कंपनी के जो फंड मैनेजर्स हैं, जो रिस्क एनालिस्ट है, उन्होंने बिना किसी जांच के इतनी छोटी गलती नहीं पकड़ पाए। मतलब कैसे अकाउंट्स मैनेज होते हैं कंपनी के। और मैं आम आदमी से कहना चाहता हूँ कि अपने पैसे सही कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसका बैकग्राउंड चेक, उसके ऊपर एनालिसिस खुद करें। किसी बड़ी कंपनी के ऊपर भरोसे या किसी फंड मैनेजर के भरोसे ना बैठे। धन्यवाद।